सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या है नोट कर सकते हैं। इन्फोसिस शेयर जंप 5% अहेड ऑफ बोर्ड मीट टू कंसीडर शेयर बायबैक प्रपोजल ऑन 11th ऑफ सितंबर। यानी 11th ऑफ सितंबर को दोस्तों कंपनी का बोर्ड मीटिंग रखा जा रहा है, जिसमें बायबैक के लिए प्रपोजल किया जाएगा, यानी बायबैक अनाउंस किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर कमाल का मोमेंटम देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं देखें तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। और बायबैक का अगर यहाँ पे आप देखोगे प्रपोजल, तो लगभग 9300 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बायबैक का प्राइस अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1850 रुपये के आसपास रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। हालांकि 11th ऑफ सितंबर को ही पता लगेगा कि किस तरीके से बायबैक अनाउंस किया जा रहा है और किस प्राइस में अनाउंस किया जाएगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो हाल ही में जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे इस कंपनी के, वो देखिए 40,925 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 42,279 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 7,038 करोड़ से घट के हो गया 6,924 करोड़। हालांकि पिछले साल 6,516 करोड़ था। तो वाइन वाइन बेसिस पे नंबर अच्छे थे, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरावट नजर आई है। और अभी आपने देखा था कुछ समय पहले आईटी इंडस्ट्री के अंदर प्रेशर बना हुआ है। बिकॉज आप देखो तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आया और टैरिफ वाला मामला देखने को मिला, जिसके वजह से आईटी इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा। क्योंकि आप सभी को पता दोस्तों कि टैरिफ यानी आईटी इंडस्ट्री का काम अगर आप देखोगे तो यूरोप कंट्री से ही उनका रेवेन्यू ज़्यादातर जनरेट होता है। और वहाँ पे अगर टैरिफ लगेगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू के अंदर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। यही वजह है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, जितने भी आईटी कंपनी हैं, उनको कहीं ना कहीं टैरिफ की वजह से काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आया। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करते हो तो जून क्वार्टर में आप देखिए क्या चेंजिंग हुई है। 40.60% का स्टेक था प्रमोटर का, जो कि बढ़ के हो गया 14.61%। यानी कि 0.1% का स्टेक बढ़ाया है प्रमोटर ने। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 32.89 से घट के हो चुका 31.92%। डीआईज की होल्डिंग 38.32% से बढ़ के हो चुका 39.39%। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग 13.72 से घट के हो चुका 13.62%। तो पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया है। इसके अलावा एफआईज ने ट्रिम किया है, लेकिन प्रमोटर्स और डीआईज ने अपने स्टेक को जून क्वार्टर के अंदर बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग एफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 1994 की कंपनी है। यानी कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको हो चुका है। इनका कामकाज देखोगे तो इंटरनेट से जुड़े हुए कामकाज है। बेसिकली एडवर्टाइजिंग का ये कंपनी कामकाज करती है। और जिस तरीके से एड्स वगैरह, जिस तरीके से इंटरनेट यूजेस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों इनका जो एड्स का काम है वो भी आप देख सकते हो कि इंक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता है। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 28,982 करोड़ का है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस कंपनी के फंडामेंटल को लेके, तो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। नंबर्स की बात करते हैं तो पिछले एक साल के नंबर आप नोट कर सकते हैं। सेल्स के 520 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हुआ 543, 602, 602 देन 621 करोड़। तो पिछले 4-5 क्वार्टर के नंबर आप देखो तो कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 87 करोड़ से बढ़ के हो गया 92 करोड़, 100 करोड़, 103 दिन 106 करोड़। तो नंबर आप देखो हमेशा ऊपर की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा। एंड दोस्तों, किसी भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो बाजार उसको पॉजिटिव में लेती है। और इसी के साथ साथ बैलेंस शीट अगर इस कंपनी का देखते हैं तो रिजर्व आप देखो 2022 में 1151 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़ के हो गया 1438 करोड़, फिर 2470 दिन 2918 करोड़। तो रिजर्व भी लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कर्जे के ऊपर, यानी डेट के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि डेट किसी भी कंपनी का चेकआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2024 में इस कंपनी के ऊपर कर्ज था 183 करोड़ का, जो कि अभी घट के हो गया 82 करोड़। यानी कि दोस्तों मार्च 2024 और मार्च 2025 के बिटवीन
कंपनी ने लगभग 101 करोड़ का कर्ज चुकाया है। तो ये काफ़ी बड़ी और पॉजिटिव चीज़ हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% की है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 16.09 से बढ़ के हो चुका है 18.42%। डीआईज की होल्डिंग 15.31 से घट के हो चुका है 13.82%। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग 13.47 से घट के हो चुका है 12.69%। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे पहले थी वैसे आज भी है, लेकिन एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो वहीं पे डीआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और कंपनी, इसका नाम है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी के बारे में भी कई सारी क्वेरीज आ रही थी फंडामेंटल को लेके। तो दोस्तों ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केटिंग करती है हाइड्रोलिक मोबाइल किरान्स, मोबाइल टावर किरान्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइड में जो किरान्स वगैरह यूज़ होते हैं या कोई प्लांट्स वगैरह में जो किरान यूज़ होते हैं, ऐसे किरान्स वगैरह ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, रिपेयर और मेंटेनेंस का कामकाज भी करती है और साथ साथ मार्केटिंग भी इसका करती है। और इससे रिलेटेड आप देखो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है दोस्तों। और 1995 में इनका आईपीओ आया था, और 1995 की कंपनी है, 2006 में इनका आईपीओ आया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप 13,278 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। बात करें इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर, तो जून क्वार्टर से देखो यानी कि पिछले एक साल का डेटा अगर चेक करते हैं तो 734 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हुआ 757, 875, 961 और इस बार के नंबर खराब थे 652 करोड़ का। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 84 करोड़ से बढ़ के हो गया 95, 112, 119 दिन 98 करोड़। तो इस बार के नंबर अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बना था। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 65.41% है। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, इस बार 11.57 से घट के हो चुका है 11.44%। तो वहीं पे डीआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, 1.97 से बढ़ के हो चुका है 2.05%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 20.97 से बढ़ के हो चुका है 21.02%। तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसा कि पहले था उसी अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंज होता हुआ नजर आया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं और डेट देखेंगे, कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करते हैं, तो वो ना के बराबर नजर आता है। यानी कंपनी के ऊपर कर्ज देखिए कितना आपको देखने को मिलेगा, मात्र 16 करोड़ के आसपास का कर्ज है। उससे पहले 4 करोड़ था, उससे पहले 7, उससे पहले 31 करोड़। तो अभी भी कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है और रिजर्व भी लगभग 1591 करोड़ के आसपास का नजर आता है। टोटल एसेट्स भी यहाँ पे 2710 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये कुछ कंपनी थी जिसको मैंने डिस्कस किया है, तो बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।